बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको जुबिन दा की वजह से बॉलीवुड में काम मिला। जुबिन दा हमारे लिए भगवान है। ऐसा एडवाइस सेट पे, क्योंकि मुझे पता है जुबिन दा बहुत एडवाइस भी देते थे। अच्छा, आप जब भी उनसे बात करो एक आपको कुछ लेसन सीखने को मिलेगा उनसे। एडवाइस तो बहुत सारे दिए थे दादा ने, और बहुत कुछ चीजें सीखना भी रह गया दादा से। द ड्रीमर हिमसेल्फ इज नॉट विद अस। उनका एक सपना था रोई रोई बिनाले। मैं सिर्फ मूवी नहीं कहूंगी, ये इमोशन था उनका। इट फील्स लाइक दादा हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, और वो कहीं वेकेशन में है या फिर शूटिंग में है। वो आएंगे 31 अक्टूबर को आएंगे और बोलेंगे कि मैं तो प्रैंक कर रहा था तुम लोग के साथ। क्योंकि हमें पता है जुबिन दा कितने चाइल्डिश नेचर के थे या फिर कितने मजाकिया थे। मौसमी, आप रॉयल बिनाले में लीड हो, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने उससे पहले भी आपने जुबिन दा के साथ काम किया हुआ है, राइट? आपने कोई म्यूजिक वीडियो किया था उनके साथ, उसके ऊपर भी आप हाईलाइट कीजिए कि सबसे पहले जब आपको मालूम चला आप जुबिन दा के साथ काम करने वाले हो, वो एक्सपीरियंस, वो आपको, आप उस वक्त क्या फील कर रहे थे? पहली बात तो आज ये है कि हम लोग डेफिनेटली रोई रोई बिनाले के लिए एक्साइटेड है। दादा का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था रोई रोई बिनाले। लेकिन आज दादा हमारे साथ नहीं है ये बोलने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, बिकॉज ही इज अ गॉड फॉर अस, क्या? फॉर ऑल हिज फैंस। एंड वो जहाँ भी है वो आशीर्वाद कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम। तो आप जिस तरह से मुझे पूछ रहे हैं कि किस तरह से मैं दादा से कनेक्ट हुई, मैं बता रही हूँ। मैं क्लास 8-9 में थी तब, 2015 और 16 की बात है ये। तो दादा का साथ एक गाना गाना मेरा सबसे बड़ा सपना था बचपन से ही। पहले मैं एक्टिंग के साथ जुड़ी थी, फिर डांस, और फिर धीरे धीरे गाने के साथ मैं जुड़ गई। फिर दादा ने मुझे क्लास 8 में जब एक शो में मैंने दादा को देखा था। वो मैं लकी थी, क्योंकि उस शो के द्वारा मैं दादा से कनेक्ट हुई अपने पेरेंट्स के द्वारा। उसके बाद लाहौरी करके एक गाना था, वो गाना मैंने दादा के साथ गाया था। और जब उस गाने का वीडियो रिलीज हुआ, वीडियो एंड ऑडियो, फिर दादा ने वो गाना देखा था और उन्होंने कहा था, मेरा नाम भले ही मौसमी अलीफा है, दादा हमेशा मुझे प्यार से बुलाते थे मो। मो का मतलब है हनी, शहद, मधु। तो फिर दादा ने बोला, मो तू तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है और बहुत बढ़िया गाना गाती है, तू मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो में तू काम करेगी मेरे साथ। तो मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादा मुझे खुद बोलेंगे कि उनके साथ मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा। उनके साथ एक गाना गाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपना था। मोनोरे तो कोयना। जी, मोनोरे कोयना। फिर उसमें मैंने दादा के साथ एक्टिंग किया 2021 में। फिर दैट सॉन्ग वाज शूटेड फॉर अराउंड 14 to 15 days। फिर दादा ने मुझे लास्ट डे ऑफ द शूट मोनोरे कोयना का, दादा ने मुझे एक सरप्राइज दिया एक्चुअली। उन्होंने मम्मा को पहले ही बोल के रखा था कि आई विल बी गिविंग हर अ सरप्राइज। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि दादा के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर एट द एंड ऑफ द शूटिंग ऑफ दैट सॉन्ग, दादा ने फिर मुझे बोला कि मो, तुझे मेरे साथ मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट रोई रोई बिनाले में एक्टिंग करना पड़ेगा और तू कर सकती है। सो इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी। आई वॉज लाइक, मैं कोई सपना दिख रही थी, उस सपने से उठूंगी एंड लाइक, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं दादा के साथ मूवी कर रही हूँगी। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि दादा के साथ गाना गाना। फिर मुझे लाइक, मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी और मैंने दादा को बोला, दादा आई विल गिव माई बेस्ट। एंड वो जिस तरह से हिम्मत देते हैं ना, वो एक अलग लेवल का ही एनर्जी मिलता है उससे। तो दादा ने हिम्मत दिया, मैं कर सकती हूँ। डेफिनेटली उन्होंने शायद कुछ देखा था, स्किल जो भी है, टैलेंट, जिस तरह से मैंने एक्टिंग किया था, उनको डेफिनेटली उसी कैरेक्टर के लिए मैं शायद एलिजिबल लगी रोई रोई बिनाले के। तो 2021 की बात गई उसी तरह। तो ये जो रोई रोई बिनाले एक दादा का मूवी नहीं है, ये एक्चुअली एक इमोशंस है। दादा इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा डिटरमाइंड और बहुत ज्यादा एक ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 2007 में ही जब उनका टाइटल सॉन्ग रोई रोई बिनाले, एक गाना था, ये सिंगल सॉन्ग, उस सॉन्ग के बाद से दादा ने इस स्टोरी के बारे में सोचना शुरू किया।
एक बहुत साल पुराना, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है 2007 से अगर सोचा होगा दादा ने, डेफिनेटली बहुत पुराना एक और एक बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा होप, आशा लेके दादा ने सोचा था इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में. एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट आई वर्क विद द गॉड हिमसेल्फ, और आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू वर्क विद हिम. और बहुत कुछ सीखने को भी मिला दादा से, और बहुत कुछ सीखना बाकी भी रह गया. और उनके दूसरे सपने भी थे जैसे कि शूट में हम लोगों ने बिहाइंड द कैमरा बात भी की थी सबके साथ, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी दादा का. ऐसे रोडियो बिनाले 2025 में शुरू हुआ, जनवरी में शूटिंग. फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में पूरा शूटिंग कंप्लीट हो गया था मूवी का. और उसी तरह मैं रोडियो बिनाले की आज एक पार्ट हूँ. एंड बहुत एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है दिल में, क्योंकि दादा नहीं है आज, फिजिकली नहीं है. और अगर वो आज हमारे बीच होते तो बहुत अलग तरीके से वो अपने बारे में भी बोलते, और शायद मेरे बारे में भी बोलते. वही. राइट, राइट, राइट. मौसमी, टेल मी वन थिंग. जुबिन दा ने जो एसएमएस इंडस्ट्री है उसको रिवॉल्यूशन किया था उन्होंने. उन्होंने एसएमएस इंडस्ट्री को ग्लोबली पहुंचाया उन्होंने. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको जुबिन दा की वजह से बॉलीवुड में काम मिला. नाउ टेल मी वन थिंग. दादा ने किस तरह से असामीज इंडस्ट्री को, असामीज मूवी इंडस्ट्री को, जहां पे वो पीक में पहुंचने के बाद बॉलीवुड में, वो पीक में थे बॉलीवुड में, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ा, उसके बाद वो एसएमएस इंडस्ट्री में आके एसएमएस इंडस्ट्री को ग्रो किया. तो उनका उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका क्या सोच था इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि आप तो पहले से जानते हो उन्हें. दादा जो थे वो हमें मतलब कहते थे कि दादा ने तो ऑलमोस्ट बहुत सारे गाने गाए थे बॉलीवुड में, हमें तो पता ही है, और हमने सुने भी है बहुत सारे गाने उनके काम. तो दादा के लिए असम जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, एक घर है और एक परिवार है, एक फैमिली है. तो दादा ने बॉलीवुड छोड़ा क्योंकि उनका जो असम के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट है, दादा देखना चाहते थे वो किस तरह से ग्रोथ होते हैं, और सब नॉर्थ ईस्ट के पीपल को देना चाहते थे. इसलिए दादा बॉम्बे छोड़ के यहाँ हमारे लिए बहुत सारा काम किया दादा ने. और इतने सारे काम किए, नॉट ओनली इन कल्चरल फील्ड, बट ऐसे ऐसे इश्यूज में भी दादा ने बहुत सारे बातें जो है डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है. मैं आज जितना भी बोल रही हूँ शायद वो मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस चीज को सिर्फ फील कर पाऊंगी, सिर्फ मैं ही नहीं, उनके जितने भी फैंस हैं. एंड यस, दैट इज ट्रू, उन्होंने सबको एक पाथ दिखाया है. फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं एक न्यू कमर हूँ, नई जनरेशन की हूँ. तो दादा ने हमेशा एक नए जनरेशन को एक स्किल को देख के, उनके स्किल को देख के एक प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाया है. तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग. और ऐसा चीज जो है, ऐसा क्वालिटी जो है, वो सिर्फ दा जुबिन गार्ग दादा के पास ही था. तो दैट इज द थिंग. बहुत किया है बहुत लोगों के लिए. राइट. बट मौसमी, ये भी बात आप अग्री करोगे, क्योंकि सिर्फ सिंगर या एक्टर को इतना प्यार नहीं मिलता है. उन्होंने बहुत चीजें उन्होंने लोगों के लिए किया है, असम असम के जनता के लिए किया है. तो उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करो उनका, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े भी है उनके बारे में. मैं काफी टाइम उनको उनसे असम टूरिज्म में जब मैं जाता था उनसे मिला भी हूँ, उनसे बातें भी करता था मैं. और वो कभी दिखावा नहीं करते थे कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने इतना, मैं जिनसे भी बात करूं उन्होंने बोला कि मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जुबिन गर्ग है, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए. तो वहां के असम के लोगों के लिए जुबिंदा आज के टाइम में क्या मायने रखता है? मैंने पहले भी कहा है, जुबिंदा हमारे लिए भगवान है. God, he is a God for us. He really had something we known as divine power. और God हमेशा सबके साथ रहते हैं, वो गायब नहीं हो सकते, ये हम मानते हैं. तो एक इंसान जिसके साथ शायद पावर हो, मतलब वेरी काइंड ऑफ पावर जिसके साथ हो, वैसे भी इंसान शायद किसी और को मदद करने के लिए हिचकिचाता होगा या फिर सोचता होगा 10 बार 20 बार. बट दादा इज लाइक, अगर उन्होंने कुछ फील किया, उन्होंने कुछ देखा कि कुछ गलत हो रहा है, या फिर किसी को किसी भी तरीका का मदद चाहिए, और दादा वो कर सकते हैं. इवन दादा ये भी नहीं सोचते थे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं.
अगर उन्हें लगता था कि ये इंसान जो है किसी मुसीबत पे है या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हाईलाइट करना चाहिए, ज्यादा सोचते भी नहीं थे उसको, आगे आ जाते थे सबके आगे, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें अभी आ रहे हैं, जैसे कि एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल ये बात मुझे भी अभी पता चला, दादा के गुजरने के बाद पता चला मुझे ये कि एक इंसान जो है वो वॉक नहीं कर पाते थे। राइट। फिर एक वीडियो में मैंने देखा था, दादा ने चैलेंज किया था कि उस लड़के को दादा जो है खड़ा करके ही रहेंगे। एंड एंड आई हैव सीन दैट पर्सन, दैट बॉय इज वर्किंग नाउ ऑन हिज फीट। वो अपने पैरों पे खड़े होके दादा को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, या फिर उनका बहुत बड़ा देन है, वो बहुत लोगों को उन्हें दिया है, बहुत लोगों ने, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। या इनफैक्ट इन कोविड ऑल्सो ही हैज हेल्प्ड अ लॉट, अपने घर को उन्होंने दे दिया था यस, लोगों के लिए। यस, तो दिस ऑल थिंग या, आई थिंक दैट्स द रीजन पीपल लव हिम और बहुत प्यार करते हैं people उनको। love him. Yeah, that one we can say that not only love, he's our heartbeat, he's our soul, he's everything for us. He has done राइट। so much for us. I can't explain you through words. मस्ट बी नाउ टेल मी कोई ऐसा एडवाइस सेट पे, क्योंकि मुझे पता है जुबिंदा बहुत एडवाइस भी देते थे। अच्छा, आप जब भी उनसे बात करो एक आपको कुछ लेसन सीखने को मिलेगा उनसे। तो आपको कोई एडवाइस जब आप शूट कर देते उनके साथ रॉय बिनाले, उस वक्त क्या एडवाइस था जो उन्होंने आपको दिया हो? ओके, एडवाइस तो बहुत सारे दिए थे दादा ने, और बहुत कुछ चीजें सीखना भी रह गया दादा से। अगर वो आज हमारे साथ होते तो आगे भी मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता मुझे, सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑल द पीपल अराउंड हिम, या फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं। तो वो कहीं रह गया। पर दादा ने मुझे कहा था कि मो, जैसे कि मैंने आपको बताया, दादा मुझे मो बुलाते थे। अ, देख, तू एक्टिंग कर रही है मेरी मूवी में, तूने बहुत बढ़िया किया है, नो डाउट, बट तू सिंगिंग भी करती है और डांसिंग भी करती है, तो उसको नहीं छोड़ना, साथ में कंटिन्यू करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही देख ले, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ। मतलब एक इंसान को अगर भगवान ने वो टैलेंट दिया है, जो भी टैलेंट दिया है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो दादा ने मुझे वो समझाया था, एंड दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम हिम। एंड आई हैव लर्न कि लोगों को किस तरह से सिंपल होना चाहिए और रियल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मैंने दादा से सीखा है। राइट। इट मस्ट बी नाउ टेल मी, मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप एक पॉडकास्ट में बैठे हो और आपने अपना कोई म्यूजिक वीडियो देखा और आप दादा के साथ ऑफकोर्स तो आप ब्रेक डाउन हो गए थे। उसके बारे में बताओ, जब आपने पहले बार दादा के जाने के बाद आपने देखा वो अपने आप को दादा के साथ परफॉर्म करते हुए, तो उस वक्त का फील कैसा था? एक वो होता है ना, मन में आज एक्साइटमेंट होता शायद, क्योंकि 31 अक्टूबर आ रहा है, रोहित बिनाले का रिलीजिंग डेट राइट। बहुत करीब है, और द ड्रीमर हिमसेल्फ इज नॉट विद अस। उनका एक सपना था रोहित बिनाले, मैं सिर्फ मूवी नहीं कहूंगी, ये इमोशन था उनका। तो वो इमोशन, वो सपना दादा खुद अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, है ही नहीं आज। तो वो सब चीजें जो है ब्रेन में रिकॉल हो रहा है। और जब मैंने पहला जो म्यूजिक वीडियो है हम लोग का, सॉरी म्यूजिक वीडियो नहीं, वीडियो सॉन्ग जो है रोइडो बिनाले का, मोर मन, वो पहले रिलीज हुआ था। तो पहले तो मैं देख नहीं पाई, एक दो दिन तक मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा मैं रोए जा रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको उस तरह। तो किस तरह से मैंने देखा वो पूरा वीडियो, मैं वो खुद ही जानती हूँ। वो दर्द सिर्फ मैं ही नहीं, उनके जितने भी फैंस हैं असम के, नॉर्थ ईस्ट के, वी आर रियली इन शॉक। एंड इट फील्स लाइक दादा हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, और वो कहीं वेकेशन में है या फिर शूटिंग में है। वो आएंगे 31 अक्टूबर को आएंगे और बोलेंगे कि मैं तो प्रैंक कर रहा था तुम लोग के साथ। क्योंकि हमें पता है जुबिंदा कितने चाइल्डलेस नेचर के थे, या फिर कितने मजाकिया थे। तो अभी भी हम मान नहीं पा रहे कि दादा हमारे साथ फिजिकली नहीं है, एंड गॉड कांट गो फार अवे फ्रॉम अस। वो हमारे साथ रहेंगे, और मैं तो नहीं मान सकती कि वो हमारे साथ नहीं है। राइट, 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 राइट। बट टेल मी वन थिंग, आप एसएमएस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो? क्योंकि जुबिन गर्ग ने एसएमएस इंडस्ट्री को ग्रो किया, उनकी वजह से जाना जाता है एसएमएस इंडस्ट्री। बट आपके लेवल में आप कहाँ देखते हो एसएमएस इंडस्ट्री को इन कमिंग फ्यूचर? दैट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट, क्योंकि हम सभी को पता है
जुबिन दा ने बहुत सारे अपडेटेड विजन जो है, उनका खुद का जो विजन था वो पूरा एसएमएस इंडस्ट्री को पूरी तरह से दे चुके थे, जितना भी हो सके। इवन इन उनकी जो लास्ट मूवी कहने के लिए सच में बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट क्योंकि उनका आगे भी बहुत ज्यादा प्लानिंग था। उन्होंने कहा था कि हम और एक हम मूवी करेंगे, बाग करूंगा मैं, इसके बाद जुलू करूंगा, फिर डस्टबिन करूंगा। तो इस तरह की बातें जो है सेट पे दादा करते थे। तो यू कैन इमेजिन कि उनका किस तरह का डिटर्मिनेशन था, उन्होंने किस तरह की चीजें सोच के रखा था फॉर आवर एसएमएस इंडस्ट्री। बहुत सारे अपडेट्स दादा ने किया है, बहुत सारी चीजें दी है, जिसका हम लोग शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो ही थिंक्स इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड इन अ डिफरेंट लेवल। तो अभी तो मैं नहीं बोल सकती, बट ये जरूर कह सकती हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट लॉस फॉर अस, वेरी ग्रेट लॉस। आई डोंट नो, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट इन दिस फील्ड, सबका एक यूनिकनेस है, बट दादा के जैसा कोई नहीं हो सकता। जुबिंदा इज वन जुबिंदा, या राइट ही इज वन। राइट। मौसमी, बिफोर एंडिंग खत्म करते हैं, खत्म करने के पहले आप बताइए, रॉय रॉय बिनाले जो आने वाली है 31 अक्टूबर को, पब्लिक देखेगी वो फिल्म बिकॉज ऑफ जुबिंदा, लेकिन उसके अलावा पब्लिक और क्या लेके जाएगी उस मूवी से? क्योंकि आई नो बहुत लाखों लोग इमोशनल होने वाले हैं वो मूवी देख के। जुबिंदा की आखिरी मूवी है और आप मेन लीड हो उसमें, तो बहुत बहुत इमोशनल होने वाले हैं पब्लिक, वी ऑल नो। बट एक मैसेज क्या लेके जाने वाली है उस मूवी से? हाँ, एक बात बोल सकती हूँ कि दादा के लाइफ में समुद्र जो है, सी सी ने बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और हमें ऐसे नहीं पता था कि दादा इतने ही सी को, समुद्र को पसंद करते हैं कि उसी में विलीन हो जाएंगे और उसके लिए हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा तो कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था। एंड रोइडो बिनाले में समुद्र का एक बहुत बड़ा सिंबलाइजेशन है, लोगों को पता चलेगा जब वो लोग देखेंगे। एंड दादा के ये बहुत बहुत सालों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत सपना था। मूवी नहीं है इसलिए मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, उनका एक इमोशन है इसमें। जो कैरेक्टर दादा ने किया है, उस कैरेक्टर का नाम है राहुल। एंड मैंने ये भी कहा है कि दादा ने मुझे बोला था कि देख, तू एकदम छोटी सी जब तू एकदम छोटी थी तब मुझे तू आई थी, मिली थी, एकदम छोटी बच्चे की तरह मुझे बहुत बहुत प्यार करते थे। एंड आज दिल बहुत दुखता है कि वो प्यार करने वाला इंसान हमारे बीच नहीं है। बट मैं मानती हूँ कि उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। और मेरा कैरेक्टर का नाम भी मूवी में मो ही दे दिया था। So you can imagine what kind of love, what kind of care he carries for me and the people surrounded with him. तो वही बात है, उनका सपना मिलेगा रोई रोई बिनाले में। दादा का जो सपना था, इतना बड़ा एक सपना इतने सालों का, वो लोगों को देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं दादा जो सोच रहे थे, समझ रहे थे, उसको देखने को हमें मिलेगा, उसको समझने की हम लोग, मतलब लोग कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक दैट। या मौसमी, एक और सवाल जो बाकी लोग को जानना है, क्योंकि दादा के फैन बहुत बॉम्बे में भी है, अलग अलग स्टेट में भी है। ये मूवी सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ असम तक ही सीमित रहने वाला है कि उससे बाहर भी रिलीज होने वाली है मूवी? जहां तक मुझे पता है, मुझे पता है कि ये मूवी रोई रोई बिनाले होल इंडिया में रिलीज होगी, होल इंडिया में। मौसमी, वे लुकिंग फॉरवर्ड। मैं पर्सनली बहुत प्यार करता था उनसे, बहुत प्यार करता हूँ मैं अभी भी उनसे, और बहुत मानता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ऐसे ही काम करते रहो आप, अच्छे अच्छे, और हम लोग देखते रहे, एंजॉय करते रहे। तो थैंक यू सो Thank you मच। for inviting me in your podcast. It was really nice talking to you. या आज बुरा लग रहा है क्योंकि दादा हमारे साथ नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि उनका जो मैसेज था, उनके साथ जो भी समय मैंने गुजारे थे या फिर मूवी के दौरान, वो सब मैं कन्वे कर पा रही हूँ आपके पॉडकास्ट के द्वारा। तो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी एंड इट्स रियली नाइस टॉकिंग। बिट इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि उनके बारे में बात करते हैं तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं हम लोग। तो यस, वी ऑल नो। तो यस, बट यस, मूवी लोग देखे और दादा को याद करे, बस वही हम लोग चाहते हैं अच्छे से। तो यस, थैंक यू सो मच मौसमी, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।